दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 अप्रैल 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रमिकों का सहारा बन रहा कामगार कल्याण बोर्ड, बच्चों के विवाह पर मिल रही 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता। हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से श्रमिकों के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। जिला शिमला के धामी क्षेत्र के रहने वाली मुनीश शर्मा के विवाह हेतु बोर्ड की ओर से 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मुनीश शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड की ओर से दी गई वित्तीय सहायता से काफी हद तक शादी के लिए पड़ने वाले बोझ से राहत मिली। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का विशेष आभार करता हूं, जिसकी वजह से श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहयोग योजना के माध्यम से मिल रहा है। हिमाचल में नेताओं के बाद अधिकारियों के वेतन पर भी कट, 30 से 20% तक सैलरी होगी स्थगित, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में नेताओं के अलावा मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, डीजीपी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की 30% सैलरी अस्थायी तौर पर स्थगित रहेगी। प्रदेश सरकार ने वित्तीय संकट से निपटने के लिए बड़ा फैसला किया। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा अगले 6 माह तक अस्थायी रूप से स्थगित रखने का आदेश जारी कर दिया। ये व्यवस्था अप्रैल 2026 के वेतन से लागू होगी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये कदम राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति को संभालने और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। सोलन में चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट प्रमोटर्स पर रेरा ने लगाया 70 लाख रुपए जुर्माना, तो और कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने सोलन जिले के चर्चित चेस्टर हिल्स 2 और चेस्टर हिल्स 4 प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स पर बड़ी कार्रवाई की। रेरा ने इन पर 70 लाख रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया। ये कार्रवाई रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते की गई। रेरा द्वारा जारी अलग अलग आदेशों में दोनों प्रोजेक्ट्स पर 35-35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मशीन बताएगी डिपो से कितना राशन गया, डिपोओं में जल्द लगेंगी नई हाईटेक पॉश मशीन। प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रदेश के 5,413 राशन डिपोओं में जल्द ही नई अत्याधुनिक और हाईटेक पॉश मशीन लगाई जाएंगी। इन मशीनों के जरिए अब राशन वितरण बायोमेट्रिक के साथ साथ फेस ऑथेंटिकेशन और ओटीपी से किया जाएगा। अभी उपयोग में लाई जा रही पुरानी मशीन में तकनीकी खराबी, नेटवर्क की समस्या और प्रमाणीकरण में दिक्कतें सामने आ रही थीं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए नई मशीन लगाई जा रही हैं। बद्दी के बसंती बाग में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट, 2 गाड़ियां जली। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के बसंती बाग में रविवार को ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने से आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रांसफार्मर के ओवरहीट होने के कारण अचानक से धमाका हुआ और चिंगारियां निकलते ही पास खड़ी 2 गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। देखते ही देखते दोनों वाहन धू-धू कर जलने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। शुरुआती जांच में ट्रांसफार्मर का ओवरहीट होना ही ब्लास्ट का कारण माना जा रहा है। गेहूं, मक्की और हल्दी के दाम बढ़ने से किसान गदगद। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना लाई बड़ी उम्मीद। हिमाचल प्रदेश सरकार की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना लाखों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई है। प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों के लिए प्रदेश सरकार ने अलग से उच्च दामों का प्रावधान कर एक ऐसी अनोखी पहल की जो कि अन्य किसी राज्य की सरकार ने नहीं की। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं को 60 रुपए, मक्की को 40, कच्ची हल्दी को 90 और पांगी घाटी के जौ को 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रही थी। अब नए वित्तीय वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इनकी कीमतों में वृद्धि कर दी। प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं का दाम अब 80 रुपए, मक्की का 60, कच्ची हल्दी का 150 और पांगी घाटी के जौ का 80 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। ऊना को बड़ी सौगात। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने 37 करोड़ के खालूवाल झलेड़ा डबल लेन पुल का किया शिलान्यास।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को घालूवाल में स्वां नदी पर 37 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले घालूवाल छड़ेला डबल लेन पुल का विधिवत शिलान्यास किया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 503A के अंतर्गत स्वां नदी पर निर्मित होने वाली 292.50 मीटर लंबी ये पुल परियोजना प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृत हुई। इसके लिए अग्निहोत्री के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्ष से विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रयास किए गए। अग्निहोत्री ने कहा कि ये पुल हरोली का प्रवेश द्वार है और इसके निर्माण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से सुगम और सुरक्षित होगी। आइस स्केटिंग स्टेट चैंपियनशिप में शिमला का दबदबा, 10 गोल्ड जीते। आइस स्केटिंग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शिमला जिले ने अपना दबदबा कायम किया। इस प्रतियोगिता में शिमला ने 10 गोल्ड, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर अपनी जीत का परचम लहराया था। आइस स्केटिंग प्रतियोगिता देहरादून में संपन्न हुई। हिमाचल प्रदेश आइस स्केटिंग एसोसिएशन के सदस्य सोहन ठाकुर ने बताया कि आइस स्केटिंग स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन देहरादून में किया गया। इसमें प्रदेश के 7 जिलों में कुल 46 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पेंशन मामलों में लापरवाही पर सरकार सख्त, अधूरी सर्विस बुक पर अब रुकेगा भुगतान, जानिए विस्तार से। पेंशन मामलों के निपटारे में हो रही देरी और दस्तावेजों में पाई जा रही खामियों को लेकर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अधूरी या गलत ई सर्विस बुक के आधार पर किसी भी पेंशन केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर पेंशन से जुड़े सभी दस्तावेजों को सही और पूर्ण रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए। विभाग के अनुसार डिजिटल सर्विस बुक में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे नियुक्ति तिथि, विभाग का नाम, पदोन्नति, एसीपी लाभ और स्थायी अवशोषण का रिकॉर्ड शामिल नहीं किया जा रहा, जिससे पेंशन मामलों में बाधा आ रही है। धर्मशाला में कांग्रेस को जबरदस्त झटका, एक साथ 50 परिवार भाजपा में शामिल, सुधीर शर्मा ने किया स्वागत। धर्मशाला में कांग्रेस अभी ब्लॉक अध्यक्ष की ताजपोशी को भुना नहीं पाई थी कि भाजपा विधायक व फायर ब्रांड नेता सुधीर शर्मा ने सियासी काउंटर अटैक से कांग्रेस को जोर का झटका दे डाला। रविवार को उस समय बड़ा सियासी सरप्राइज मिला जब सुधीर शर्मा के रक्कड़ ऑफिस पहुंचकर टीकाबणी के 50 परिवारों ने एक साथ कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया। इन सभी परिवारों में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा रही। सभी एक स्वर में बोले कि धर्मशाला में कांग्रेस में आम कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों की मतलबी जुंडली कांग्रेस को चला रही है। हमीरपुर में घर से गायब 6 साल की मासूम, एसडीआरएफ ने ड्रोन से सर्च अभियान चलाया। 5 दिन से माता पिता रो रो कर बेहाल। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में एक 6.5 साल की मासूम रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब है। बड़सर उपमंडल के पंचायत करसाई के गांव कलबाड़ा से घर के पास से अचानक से बच्ची लापता हो गई। घटना को 4 दिन बीतने के बावजूद बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिससे जहां पुलिस और बचाव टीम लगातार प्रयासों में जुटी हैं, वहीं स्वजन की चिंता और बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। नायरा बुधवार सुबह करीब 8 बजे अपने घर के पास खेल रही थी कि तभी अचानक लापता हो गई। आईआईएम सिरमौर के 340 छात्रों को मिली डिग्री। टाटा ट्रस्ट के सीईओ ने दिया संदेश, संस्थान की औसत प्लेसमेंट 15.9 लाख। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम सिरमौर का 10वां दीक्षा समारोह धौलाकुआं स्थित स्थायी परिसर में आयोजित किया गया। समारोह में टाटा ट्रस्ट के मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अध्यक्ष अजय एस श्रीराम ने समारोह की अध्यक्षता की। वहीं आईआईएम सिरमौर के निर्देशक डॉक्टर प्रफुल्ल भाई अग्निहोत्री ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। शिमला में चिट्टे के साथ पंजाब का तस्कर गिरफ्तार, एचआरटीसी बस में कर रहा था सफर। शिमला पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अपने विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस की स्पेशल सेल ने बालूगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत टूटीकंडी बाइफर्केशन NH-05 के पास एक एचआरटीसी बस से पंजाब के एक युवक को 26 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस की स्पेशल सेल की टीम NH-05 पर गश्त और यातायात चेकिंग पर तैनात थी। इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि पंजाब का एक युवक एचआरटीसी बस में सवार होकर नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहा है। मंडी कॉलेज के छात्रा का किराए के कमरे में मिला शव, डायरी से पन्ने मिले गायब। सिया हत्याकांड के बाद एक और मामला। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सिया हत्याकांड की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई थी कि एक और हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि धर्मपुर क्षेत्र की रहने वाली लड़की ने कमरे में ही फंदा लगाकर जान दे दी। इसका पता तब चला जब मामा के फोन करने पर उसने फोन नहीं उठाया। जब उसकी सहेली ने जाकर देखा तो आशना ने फंदा लगा लिया था। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन छात्रा डायरी लिखती थी, उसके पन्ने गायब मिले।
तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।